बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। महंगाई के सताए अवाम गुर्दा फरोश ग्रोह के हत्थे चढ़ गए। पेट की आग बुझाने के लिए ग्रोह के फरोख का इंकशाफ। फोटाबाद में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख करने वाला ग्रोह सरगर्म। मजदूरों को इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन किया गया। ग्रोह ने बेटे को एक गुर्दे का 3 लाख रुपया देना था। मेहनत कश का अदनान नामी एजेंट बारे बड़ा इंकशाफ किया गया है। महंगाई के सताए अवाम गुर्दा फरोश ग्रोह के हत्थे चढ़ गए। पेट की आग बुझाने के लिए गुर्दों की फरोख का इंकशाफ। फोर्ट अब्बास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख करने वाला ग्रोह सरगर्म। मजदूरों को इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन किया गया। ग्रोह ने बेटे को एक गुर्दे का 3 लाख रुपया देना था। मेहनत कश का अदनान नामी एजेंट बारे बड़ा इंकशाफ। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे मुंडे जी इस वेले गए थे, मैंने सारी कसर ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ गुर्दा कटान ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀ 2 गए। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक लियाकत है, ਹਾਂ एक मतलूब है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ उन्होंने तो नहीं निकलिया जी। मैं मेरी सारी कसर ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ इन्हें देना सी 3 लाख। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ वो इन्हें पता नहीं किन्ने गले। ਉਹ ਜਨਾਨ ਦਾ ਨਾਮ उन्होंने ना लगी ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ दनान ने गलिया ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ आसा बोलने ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ उन्हें 2.5 लाख दसिया। 2.5 ਲੱਖ ਲਿਆ मोहम्मद आसिफ वल्दल्ला ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ बट्ठे दे करने। ਅੱਛਾ हाँ जी, ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਵੇਚਿਆ 2.5 लाख का। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ इस्लामाबाद ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ अस्पताल ने जी कोठी से इन्ना याद है बस। अच्छा। पट्टी बनी हुई। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ये हो गया 2 महीने हो गए। 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਕਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ मेरे वेखने तो 3 कढ़ाए ने। ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਲਿਆ हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਢਾਇਆ निक्कू ने भेजा है। ਨਿੱਕੂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 17 वाला वो 78 वाला। हाँ जी, 78 ਵਾਲਾ हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੇਜਦਾ नहीं जी, ਹਾਂ बस वो माड़ा मोटा राफ्ता ही होया सी। ਨਿੱਕੂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵਲਦ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਵਲਦ ਕੀ ਉਹਦਾ वल्द का नहीं पता जी, ਤੇ ਹੁਣ मैं ਕਿੱਥੇ जानता ही नहीं। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 17 च रहंदा। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 कंटेनर मुलाजमीन से भी हाथ कर गए। वज़ीर आला कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा करके खुद ही पीछे हट गए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 से जायद कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन ने मुस्तकिली के लिए धरना भी दिया था। वज़ीर आला के साहबजादे की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने धरना खत्म किया, मगर वज़ीर आला ने मुलाजमीन की एक भी ना सुनी। वज़ीर आला पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 कंट्रैक्टर मुलाजमीन से भी हाथ कर गए। वज़ीर आला कंट्रैक्टर मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा करके खुद ही पीछे हट गए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 से ज़ायद कंट्रैक्टर मुलाजमीन ने मुस्तकिली के लिए धरना भी दिया था। महकमा SNGAD ने साबिक सूबाई वज़रा से गाड़ियां वापस मांग ली। सूबाई वजीर हुसैन बहादुर दरशेख ने असखौफ सरकारी गाड़ी वापस कर दी। बाकी किसी वजीर ने अभी तक गाड़ी वापस नहीं की। मुताबिक साबिक वज़रा 15 दिन तक सरकारी गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। महकमा SNGAD ने साबिक सूबाई वज़रा से गाड़ियां वापस मांग ली। सूबाई वजीर हुसैन बहादुर दरशेख ने असखौफ सरकारी गाड़ी वापस कर दी। बाकी किसी वजीर ने अभी तक गाड़ी वापस नहीं की। रूल्स के मुताबिक साबिक वज़रा अब 15 दिन तक सरकारी गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। अहम खबर से आगाह करते हैं। हाई कोर्ट से महकमा सेहत और एनर्जी के इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर। अदालत आलिया के हुक्म की रोशनी में महकमा सेहत और एनर्जी के इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस दे दिया गया। पंजाब हुकूमत के वकील ने इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलने के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की दाद रसी होने पर केस निपटा दिया। जस्टिस साजिद मोहम्मद ने आरिफ मंसूर समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। नाज़रीन, आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। हाई कोर्ट से महकमा सेहत और एनर्जी के इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर। अदालत आलिया के हुक्म की रोशनी में महकमा सेहत और एनर्जी के इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस दे दिया गया। पंजाब हुकूमत के वकील ने इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलने के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी।
عدالت نے درخواست گزاروں کی داد رسی ہونے پر کیس نمٹا دیا۔ جسٹس ساجد محمود نے عارف منصور سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ مہنگائی کے ستائے مزدور کام کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ شدید سردی میں سڑک کنارے بیٹھے مزدور کام کے راہ تکنے لگے۔ مزدور سردی میں صبح سے کام ڈھونڈنے نکلتے ہیں مگر کوئی کام نہیں ملتا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ مہنگائی نے مزدور طبقہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ مزدور پورا دن روزی کمانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ صبح سویری سردی میں آ کر بیٹھ جانا اور پھر کام کی راہ تکنا ان کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ بہت تنگ ہے جی، پریشان ہمارے روز لگ رہی نہیں ہے، پریشان ہوئے بیٹھے ہیں۔ گھر میں پیسے نہیں، آٹا نہیں ہے، آٹا اتنا مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے۔ روزی کے پیچھے کام کے پیچھے ہر چیز کام لگتا نہیں ہمارا۔ تو لگتی ہے 3-4 دن گھر سے کھاتے ہیں، گزارے ہی کر رہے ہیں، کیا کریں۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے۔ پہلے ایک ہفتے میں 5 دن کام مل جاتا تھا، جبکہ اب مشکل سے 1 دن ملتا ہے۔ گزارا نہیں ہو رہا، ہر چیز کی مہنگائی ہے، گھی 400 روپے کلو ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، صبح 7:30 بجے کے آتے ہیں، ادھر کام نہیں ملتا۔ مزدوروں کا مزید کہنا تھا کہ 1 دن کی 500 روپے مزدوری ملتی ہے، جس میں ہانڈی بنانا بھی مشکل ہے۔ ہماری التجا ہے کہ حکومت ہمارا خیال کرے تاکہ ہماری بھی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی۔ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی۔ دن بھر گیس کی بندش سے خواتین کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے حکومت سے گیس کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان سے رپورٹ کری ہیں سہیرا طارق۔ ملتان میں سردیوں کے دوران گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگیاں اجیرن۔ دن بھر گیس کی بندش سے گھروں میں کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ چار یوسف والا میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ علاقے میں گیس بہت کم آتی ہے، زیادہ تر لکڑیاں استعمال کرنی پڑتی ہے یا سلنڈر پہ گزارا کرتے ہیں۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، اور زیادہ تر لکڑیوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پورا دن گیس غائب رہتی ہے۔ LPG سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنا بھی مشکل ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھوکے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ بہت مشکلات ہے، کھانا پکانے کے ٹائم جو ہے نا ایسی تھوڑی سی آئے گی، اس کے بعد ہانڈی اوپر رکھو گیس گئی، روٹی پکاؤ گیس گئی، پھر جا کے تندور سے لے کے آؤ جی، تندور والوں کی موج بنی پڑی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ موسم سرما میں گیس کے بغیر گزارا کرنا مشکل ہے، اس لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ گیس کے بعد بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ ملتان میں بجلی بحران نے عوام کو کر دیا بے حد پریشان۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ UPS بیٹری کی قیمتوں میں 10% تک کا اضافہ ہو گیا۔ بجلی کی طویل بندش سے کاروبار متاثر، متبادل حل کے لیے شہری پریشان ہیں۔ ابراہیم خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ شہر ملتان میں UPS بیٹری کی ڈیمانڈز بڑھتے ہی قیمتیں بھی آسمان پہ پہنچ گئیں۔ نئے سال کے 18 دنوں میں مختلف بیٹریوں کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہوا۔ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے تو بیٹری تو لینی پڑی گی ہمیں، تو یہاں سے آ گئے ہیں بیٹری لینے کے لیے، تو بیٹری کا ریٹ اتنا بڑھا ہوا ہے تو کیا کریں، بیٹری تو لینی تو ہے لیکن مہنگیاں بہت ہیں، تو انہوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ بیٹری کے ریٹ کم کریں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آئے روز بڑھتی مہنگائی کے باعث کاروبار تباہ ہو گئے۔ خریدار قیمت سن کر واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ بیٹریوں کی قیمت میں 500 روپے سے 2500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ چھوٹی بیٹری کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، بڑی کے بھی بڑھ گئے ہیں، ریٹ اوپر ہی جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ کسٹمر کو ریٹ بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی ریٹ زیادہ ہے، پرانے ریٹوں پہ آؤ، لیکن کمپنی نے ریٹ بڑھا رکھے ہیں، ریٹ کم از کم 10%، 12% ابھی بھی بڑھے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کا کہنا تھا کہ بیٹریوں کی قیمتیں اب قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ ساتھ بات کا رخ کرتے ہیں۔ انتظامیہ کھاد ڈیلروں کے خلاف متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر نے آئل مل سے یوریا کھاد کی 5000 بوریاں برآمد کر کے کسانوں میں تقسیم کر دی۔
खाद बलोचिस्तान स्मगलर की जानी थी। सरकारी रेट पर खाद मिलने पर किसान खुशी से निहाल। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। सादकाबाद इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अहमद जताला ने डेल्टा ऑयल मिल में जखीरा की गई खाद की 5000 बोरियां बरामद करके सरकारी रेट पर किसानों में तकसीम कर दी। परेशान हाल किसान सरकारी रेट पर खाद मिलने पर खुशी से निहाल। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी में जखीरा की गई खाद 2440 रुपए में तकसीम की गई। हमने ये यूरिया फर्टिलाइजर का स्टॉक कन्फिस्केट किया था जो कि स्मगल होने जा रहा था, होर्डिंग उसकी की हुई थी। ये 5000 से ज़ायद बैग हैं जिनको हमने पकड़ा था, इस पर फिर FIR दी थी। उसके बाद आज हमने एक सेल पॉइंट इस्टेब्लिश किया है। पब्लिक को कंट्रोल रेट पे यूरिया की सप्लाई दी जा रही है, प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ, प्रॉपर इंदराज के साथ। महकमा ज़राअत और रेवेन्यू दोनों की टीमें यहाँ पे डिप्यूटेड हैं। हमारे सादकाबाद में ना खाद की बहुत किल्लत थी, मिलती भी नहीं थी, जिसकी वजह से इधर एससी साहब ने खाद पकड़ी और हमें सरकारी रेट पर खाद मिल रही है। उनकी बहुत मेहरबानी, एससी साहब का शुक्रिया बहुत बहुत कि हमारा काम हो गया, हमारे गंदम को खाद पा सकते हैं। यहाँ पे एससी साहब जो है ना मुतलका अमला रेवेन्यू का सारा इधर मौजूद है और गवर्नमेंट का जो प्राइस है उस रेट पे हर ज़मींदार को खाद दे रहे हैं और जितनी भी ज़मींदार को ज़रूरत के मुताबिक वो बआसानी तरीके से चलत कर रहे हैं। अगर इस तरह हर जिला की इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे, मसनूई बहरान फौरी खत्म हो सकता है, जिससे मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी। मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद। रहीम यार खान के किसान नहरी पानी की बंदिश पर सड़कों पर आ गए। मस्तान शाह में एक्सियन इनहार के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि एक्सियन हाउसिंग सोसाइटीज के ताजरों के साथ मिलकर जमीनें खरीदना चाहते हैं। बात ना माने पर एक्सियन ने फसलों का पानी बंद कर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। किसानों की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। रहीम यार खान में मस्तान शाह के काश्तकार एक्सियन महकमे अनहार के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि नहरी पानी से 25 एकड़ जमीन सैराब होती है। एक्सियन अनहार ने कारोबारी अफराद के साथ मिलकर उनकी जमीनें खरीद कर कमर्शियल बनाना चाहते हैं। इनकार पर एक्सियन ने नहरी पानी बंद कर दिया। ज़मीन यहाँ पे सर हर किसी की 5 एकड़ है, किसी की 6 एकड़, तकरीबन मुरब्बा 1.5 मुरब्बा ज़मीन अभी पड़ी है। ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है जो वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा। हमें तो और कोई काम वगैरह भी नहीं आता। किसानों को कहना था कि अगर पानी ना मिला तो उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी। वो किसी सूरत अपनी जरी जमीनें फरोख्त नहीं करेंगे। जरी माश भी नहीं है हमारा कारोबार, ये असल से ये कारोबार हम नस्लों से कर रहे हैं। हमारा ये सब्जी का काम है और ये साफ पानी है, नहर का साफ पानी की ये फसल जो है शहर जा रही है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ज़मीन के प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए हैं। ये पार्टियाँ लेकर आते हैं, वे रकबा सेल करो। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से मामले का फौरी नोटिस लेकर पानी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैपको इंतजामिया की नाहिली। जिला कचहरी मुल्तान में बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। वकला और साइलिन की जिंदगियां दांव पर लग गईं। बड़े सानहा का खतरा हर वक्त मौजूद। वकला ने हुकाम से मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। और अब्बास की रिपोर्ट में देखते हैं। मैपको इंतजामिया की बेहिसी। जिला कचहरी मुल्तान में बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। वकला और साइलिन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। नंगी तारों की वजह से इससे कबल भी कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। इसको मुतअद्दिद बार बाबरा हुकाम से भी बात की है और एग्जेक्टिव को भी बताया है, सेशन जज को भी बताया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एग्जेक्टिव भी कोई एक्शन नहीं ले रही जो कैबिनेट है मौजूदा, ना ही सेशन जज कोई एक्शन ले रहा और ना ही बाबरा वालों ने एक्शन लिया है। कई दफ़ा यहाँ पे स्पार्किंग हुई है, आग लगी है, बहुत नुकसान हुए हैं। बारिश के दौरान बिजली की तारों के बाइस करंट चैम्बर्स तक पहुंच जाता है। वकला गैर महफूज हो गए। सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तारों को, क्योंकि पहले ट्रांसफार्मर में भी आग लगी थी। ये सामने जो ट्रांसफार्मर है और उससे जनाब कपड़े जल गए, कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो इस सारे सिस्टम को ठीक करना चाहिए। इसको इंसुलेशन वाली तारें यहाँ फिक्स करनी चाहिए ताकि करंट वगैरह किसी को लगने का खतरा ना रहे। वकला ने मैपको इंतजामिया से बिजली के लटकते तार फौरी ठीक करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। बुलेटिन में बात करते हैं। सदी में सियासी माहौल गर्म। पंजाब में इलेक्शन का बजल बज गया। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम का आगाज। अवामी नुमाइंदों ने अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम ने हल्के में फ्री रक्षा सर्विस शुरू कर दी। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखते हैं।
पंजाब में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुल्तान में सूबाई असम्बली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम के हल्के में फ्री चिंची रिक्शा सर्विस शुरू कर दी गई। अवाम चौक शाह अब्बास से बलोच चौक तक फ्री सफर कर सकेंगे। साबिक MP सलमान नईम का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि फ्री रिक्शा सर्विस का आगाज हो गया। चौक शाह अब्बास से बरास्ता रंगीलपुर तक बलोच चौक तक मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी, जिससे शहरी को 100 रुपए की बचत होगी। फ्री रिक्शा सर्विस में 2 रूट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर गरीब गुरबा की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, मर्द काम करते हैं। तो उनके लिए एक काविश का हमने जो है वो आगाज़ किया है कि फ्री जो है उनका जो रोज़ाना का खर्चा है, समझ लें कि 100 रुपया तकरीबन रोज़ाना एक अगर सवारी को बच जाए तो और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लीगी रहनुमाओं ने सलमान नईम के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि फ्री रिक्शा सर्विस से आम आदमी को फायदा होगा। ये जो काम शुरू हुआ है ये डायरेक्टली गरीब लोगों के लिए, डायरेक्टली, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो गरीब लोग 30 रुपए 20 रुपए चौक शबाज तक नहीं दे सकते यहाँ से, और बड़े इस तरह के लोग हैं उनके लिए एक सहूलत है, और ये अल्लाह की तरफ से नेक बंदे के दिल में डाल के गरीबों के लिए एक हमदर्दी है जो सामने आई है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया है, और मजीद भी इंशाल्लाह हम साथ मिलके मजीद इससे बढ़कर गरीब आवाम के लिए जो फायदा हो सके इंशाल्लाह करें। शहरियों को रिलीफ देने के लिए फ्री रिक्शा सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं ने खुद भी रिक्शे पर सफर करके सर्विस का जायजा लिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनैद अनवर, रोही न्यूज़, मुल्तान। और अब रुख करते हैं मियांवाली का। डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वकला की जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान के चैम्बर आमर वकला ने नौ मुंतखब ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मेहमानों की मिठाई से तवाज़ो की गई। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखते हैं। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वोकला जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान के चैम्बर पर पहुंच गए और मुबारकबाद दी। जस्टिस ग्रुप के सरबराह ने सपोर्ट करने पर वोकला का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इंतहाई पुरअमन माहौल में इंतखाब का इनेकाद खुश आइंद है। इलेक्शन हो गए, इंशाअल्लाह काम करेंगे। बिलखसूस जूनियर को अभी हम मिले हैं सेशन जज साहब को कि हमारी ये लाइन होगी, बाकी कल बुलवा लो कैबिनेट को, उसके साथ भी गपशप चाय वगैरह करो, लेकिन जो होगी गाइडलाइन वो हम इनके साथ मुशावरत से और आप भी इनके साथ मुशावरत से चलाएं। नौमुंतखब सदर सलीमुल्लाह खान और नायब सदर जफर भट्टी का कहना था कि वोकला की वेलफेयर के लिए भरपूर काम करेंगे। हम इंशाअल्लाह वकला के वेलफेयर के भी काम करेंगे। जो जूनियर वकला के जो दरपेश मसाइल हैं उनको हर मुमकिन हल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आज पहली ही हमने काबीना की हमारी मीटिंग भी हुई, उसमें बहुत सारे फैसले हमने किए भी हैं। बिलखसूस यंग लायर्स के हवाले से हमने बहुत सारे मामलात को डिस्कस किया और उनको सॉल्व करने की कोशिश के बारे में भी बात हुई है। इसके अलावा जो बार के दीगर मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला उन्हें हम तरजीही बुनियादों पर उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जी नौजवान वकील माजिद खान एडवोकेट का कहना था कि उम्मीद है नई बॉडी जूनियर वोकला के मसाइल पर भरपूर तवज्जो देगी, जबकि सीनियर वोकला ने भी नई काबीना पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम जो जूनियर्स वोकला हैं और उनका एक बड़ा ही उनके लिए काम करेंगे। उनका सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आ रहा है कि नौजवान वोकला को चैम्बर्स का और लाइब्रेरी के इशू भी हैं, तो इस सिलसिले में नौजवान वकला के लिए जो मसाइल हैं दिन ब दिन वो चैम्बर्स हो गए और लाइब्रेरी के जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह ये क्लियर करेंगे। सीनियर एडवोकेट मलिक अब्दुल करीम के इंतकाल के बायस 3 रोज सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, जिसके बाद वोकला ने आज से बाकायदा काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल में आम के बागबान हो जाए होशियार। कोहरे की वजह से बागों के छोटे दरख्तों के झुलसने का खतरा है। कोहरे और मौसमी शिद्दत में आपाशी की बजाय बागबानों को मैंगो, मिली बग और आम के तैले के तदारुक का भी इंतजाम करना होगा। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं अली रियाज। मौसम की मौजूदा सूरत हाल में आम के बागबान हो जाएं होशियार। कोहरे की वजह से बागों के छोटे दरख्तों के झुलसने का खतरा है। माहिरीन ने कोहरे और मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए आपाशी की हदायत कर दी। कहते हैं बागबानों को मैंगो, मिली बग और आम के तेले के तदारुक का भी इंतजाम करना होगा।
हमारे बड़े दरख्त हैं वो कुछ हद तक इस कोहरे के असरात से महफूज रह सकते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं वहाँ पे इसकी वजह से बर्निंग हो सकती है, वो झुलस सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो मेन टूल होता है इस कोहरे से बचाने के लिए वो है आपाशी। ऐसे बागात जहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद जिम्मेदारों ने पानी रोका हुआ था, वहाँ पे लाजमी है कि वो फौरी तौर पर बागात में पानी लगाएं। सीनियर साइंटिस्ट मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना था कि आम के दरख्तों पर मिलीबग और तेले की सूरत में स्प्रे किया जाए। नामियाती मादे के इजाफे के लिए बागों में गली सड़ी गोबर की खाद भी दी जाए। आम का तेला है वो इस वक्त आम के दरख्तों के तनों के ऊपर मौजूद है, उसकी पॉपुलेशन को भी अगर हम यहाँ मैनेज नहीं करेंगे तो वो फ्लावरिंग सीजन में उसकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नैपसेक स्प्रेयर की मदद से हम दरख्तों। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। और अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में IT की नुमाइश का इनेकाद। यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने IT के शोबा में मार्केट की ज़रूरियात को प्रोजेक्ट की शक्ल में पेश किया। नुमाइश का अहवाल जानने के लिए देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट में। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ने सजाई नुमाइश। फाइनल एग्जीबिशन में तुलबा और तालबात ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स पेश किए। तुलबा ने रोजमर्रा और सनतों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट्स को तैयार किया। इनमें प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, बिजली की बचत, कोरोना एप्लीकेशन, न्यूट्रिशन एप्लीकेशन में प्रिंटिंग और दीगर शोबाजात में जिद्दत से मुतालिक प्रोजेक्ट्स को शामिल थे और दीगर शोबाजात में जिद्दत से मुतालिक प्रोजेक्ट शामिल थे। ये हमारा सेंसिबल ऑटोमेशन डिवाइस है। हमने इसे बनाया है कि ये इसमें माइक लगा हुआ है कि क्या करेंगे कि हम जब टैप करते हैं तो क्या हमारा डिवाइस जो है ना ये ऑन किसी भी लाइट को या किसी भी फैन को ऑन कर देता है। ये डेथ बोर्ड बनाया है, असल में ये रोबो वार होती है ना, रोबोट्स होते हैं, मेटेलिक कार्ड्स होती है ना, इनके वेपन्स होता है तो ये लड़ते हैं। तो हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, हमने ना रोबो वार करानी थी हमारी क्लास ने ना, तो मैंने डेथ बोर्ड बनाया है। इसमें ना ये मेटेलिक बॉडी यूज़ की गई है। इसकी सेरेमनी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इस प्रोग्राम से लोगों के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आई है, उनको पता लगा कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट किस किस्म के होते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए सेशन। डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मुर्तजा का कहना था कि तुलबा को क्लास से निकलकर प्रैक्टिकल करने के मौके फराहम किए जाते हैं। एक्चुअली ये एक विजन है हमारे वर्दी वाइस चांसलर का कि जब भी आप क्लास रूम की एजुकेशन से निकलें तो लोगों को वही चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल करने में स्टूडेंट्स को उसकी हेल्प की जाए। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस होती हैं जिन एग्जीबिशंस के अंदर स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल जो क्लास नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी सूरत में वो अपने हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके आते हैं। तालीम के साथ साथ तुलबा को साजा की ज़रिए निगरानी अमली तरबियत का मौका भी मिल जाए तो वह पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अमली जिंदगी में तेजी से तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। कैमरामैन अनुसैल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आसिम सदीक की रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।